हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निक्की निक्कू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग भी बहुत ही प्यारा होने वाला है। इससे एक दो ब्लॉग पहले मैं संतोषी माँ का व्रत का उद्यापन कर रही थी, वो ब्लॉग आप सभी के साथ शेयर की थी। आज मैं 16 सोमवार का व्रत का उद्यापन कर रही हूँ, तो वही आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसी मंथ में मेरा दोनों व्रत यानी का उद्यापन हो गया है, तो मैं सोची कि मैं आप सभी के साथ भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ मंदिर में, मंदिर की साफ़ सफाई कर ली है, थोड़ा बहुत पूजा भी हो गया है, आप देखे होंगे आगे। तो यहाँ पे मैं क्या की हूँ, अब भोलेनाथ का श्रृंगार करूँगी। तो श्रृंगार करने के लिए मैं पहले पंचामृत बना ली हूँ, दूध, दही, घी, मधु, शक्कर। ऐसा नहीं है भोलेनाथ सिर्फ एक जल से भी खुश हो जाते हैं, लेकिन जितना मुझे आता है, जितना मेरे घर के बड़ों ने सिखाया है, बताया है, उसी तरीके से मैं पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे मैं भोलेनाथ को पहले पंचामृत से स्नान कराऊंगी। पहले मैं शुद्ध जल से स्नान करा ली हूँ, यानी कि कल का जो फूल जल था उसको हटा करके सफाई कर ली हूँ। अब मैं पंचामृत से नहला रही हूँ। तो यहाँ पे शिवलिंग में ही पूरे शिव जी के पूरे ऑल फैमिली की वास होती है। तो पहले मैं गणेश जी को जल अर्पित करूँ या कुछ भी, तो गणेश जी को चढ़ाती हूँ, उसके बाद कार्तिकेय जी को, उसके बाद अशोक सुंदरी माता को, उसके बाद ये हस्तकमल जैसा जो दिख रहा है ये गौरी माँ का हस्तकमल है, तो उस पर देती हूँ। उसके बाद शिवलिंग पे अर्पित करती हूँ। तो मैं इस तरीके से अर्पित करती हूँ कुछ भी। तो यहाँ पे मैं पंचामृत से स्नान करा रही हूँ। तो यहाँ पे हो गया है पंचामृत से स्नान, और हम थोड़ा सा हाथों की मदद से थोड़ा सा इस तरीके से नहला देंगे भोलेनाथ को, उसके बाद शुद्ध जल से नहलाएंगे। तो आज है उद्यापन। तो उद्यापन में सब रोज के पूजा से अलग पूजा होगी, क्योंकि ये लास्ट पूजा है। जो भी हम मनोकामना हो या कुछ भी हो जो सोच के करते हैं ये व्रत, तो वो पहले रोज ही हम लोग सोचते हैं, वो बोलते हैं भोलेनाथ से। तो वही है जो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट रोज जब भोलेनाथ का 16 सोमवार का व्रत करते हैं, तो उस रोज़ जिस तरीके से हम पूजा करते हैं, जितना कुछ भी चढ़ाते हैं, भोग हो या कुछ भी हो, तो आपको 16 सोमवार तक वही करना होता है। तो इसीलिए जो भी करें, तो 16 सोमवार के व्रत में फर्स्ट दिन आप सोच समझ के चढ़ाया करें कि ये हम 16 सोमवार तक यानी कि चढ़ा पाएंगे कि नहीं। तो इसी वजह से मैं कोई फल एक्स्ट्रा नहीं चढ़ाती हूँ, सिर्फ जो ऋतु फल होता है यानी कि केला, जो कि मेरे गांव में ही अवेलेबल हो जाता है, तो इसीलिए मैं वही ठो चढ़ाती हूँ, उसके सिवा कुछ नहीं चढ़ाती हूँ। और यहाँ पे गेहूं का चूर्ण यानी कि गेहूं को हम लोग के इधर कूट लिया जाता है, उसको भून के, और चाहे आप हाथ से पीसो, मिक्सी में पीसो, आपकी मर्जी, और पीस करके उसका चूर्ण बना लीजिए। और उसको 250 ग्राम करके 3 भाग में चढ़ाया जाता है। और उसमें आप सिर्फ चूर्ण मत चढ़ाया कीजिए, चूर्ण में गुड़, घी ये सब मिला दीजिए ताकि वो भोग बन जाए। ऐसे यूं दे दीजिएगा तो वो आटा माना जाता है। यहाँ पर मैं भोलेनाथ को नहला ली हूँ। तो भांग के पत्ते के पहले मैं प्लेट में रख दी हूँ, ऊपर से भोलेनाथ को विराजमान की हूँ। अब मैं क्या करूँगी, जो भी श्रृंगार के लिए मैं रखी हूँ वो सब लगाऊंगी भोलेनाथ को। तो यहाँ पे मैं चंदन लगा रही हूँ। तो ये वीडियो दूसरे साइड से बन रहा है, तो आपको लग रहा है उल्टा हाथ से मैं काम कर रही हूँ, लेकिन मैं सीधे हाथ से ही, दाहिना हाथ से भोलेनाथ को चंदन लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं जिस तरीके से शिवलिंग पे चंदन लगा रही हूँ, हर रोज़ मैं इसी तरीके से लगाती हूँ। अगर चंदन हर रोज़ नहीं भी लगा पाते हैं, तो बस बगैर चंदन के भी 3 अंगुली से अगर खींच देते हैं तो वो माना जाता है कि हम चंदन लगा दिए हैं। तो यहाँ पे फाइनली हम चंदन लगा दिए भोलेनाथ को। तो अब हम जा रहे हैं भोलेनाथ को वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाने के लिए, और हम आज उद्यापन कर रहे हैं। तो यहाँ पे 5 दीप का दान करेंगे। तो ये दीप हम अपने हाथों से ही बनाए हैं, और घी का दीपक हम जलाएंगे। और ऐसे तो हर रोज़ पूजा में दीप जलाते हैं, लेकिन आज उद्यापन है तो 5 दीप दान करेंगे। तो दीप को ऐसे खाली ना रखें, दीप के नीचे में अक्षत या कुछ भी अंदर में डाल देते हैं तो ये आपका हो जाता है। नहीं तो अगर खाली स्थान पे रख देते हैं तो ये पूजा तो करोगे आप, लेकिन ये फल किसी और को मिलता है। तो यहाँ पे हम
हाँ, दीप उधर प्रज्वलित कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, कलावा चढ़ा देंगे भोलेनाथ को वस्त्र रूपी, और उसके बाद इत्र लगा देंगे। तो जितना हमसे हो पाता है मैं भोलेनाथ का श्रृंगार करती हूँ, और मुझे भोलेनाथ का पूजा करना बहुत ही पसंद है। तो मैं भोलेनाथ के लिए जितना होता है मैं करती हूँ। तो यहाँ पे हो गया है, अब हम इत्र लगाएंगे। तो ये मेरा पूजा करने का तरीका, और ये ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से दीजिएगा। और आप सभी से बस यही उम्मीद है कि ढेर सारा प्यार दीजिए इस छोटी बहन को, आप सभी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और पसंद आए तो एक लाइक कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा, ताकि हमें भी खुशी मिलती है जब आप सब एक लाइक कमेंट करते हो। तो अब हम भोलेनाथ को फूल चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे उजला फूल भोलेनाथ को बहुत ही पसंद होता है। तो यहाँ पे हम भोलेनाथ को सजा देंगे। और भांग भी लाए हैं, बेलपत्र नहीं मिला हमें, बेलपत्र बहुत ही ऊपर है, तो हमसे नहीं हुआ तो हम नहीं तोड़ पाए, नहीं तो ऐसे चढ़ाते हैं। और मेरे पास जो रहता है मैं उसी से पूजा करती हूँ। ये पछतावा नहीं रहता है कि मेरे पास ये नहीं है तो मैं ये पूजा कैसे करूँगी। और अगर मेरे पास ऐसे किसी और दिन भी रहता है तो मैं भोलेनाथ को चढ़ा देती हूँ। तो जो रहता है, जितना रहता है, मैं उसी में पूजा करना सोचती हूँ, खुश रहती हूँ उसी में। और जो नहीं है उसके बारे में सोचने से क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे मैं सजा रही हूँ, देख रहे हो भोलेनाथ को। इस पे यानी भांग भी चढ़ा दी हूँ और फूलों से भी सजा रही हूँ। और एक दुर्बा बोलते हैं हम लोग के इधर, तो वो अब यहाँ पे नंदी महाराज, पहले तो गन्नू जी को चढ़ा रही हूँ, उसके बाद नंदी महाराज को चढ़ाऊँगी। तो अब भोलेनाथ को अपने स्थान पे विराजमान कर दी हूँ। अब हम लगाएंगे भोग। तो भोग आज दूसरे तरीके से लगेगा, तो वो भी आगे आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद ये दीप प्रज्वलित करके मैं पूजा की शुरुआत करूँगी। तो अब हो गया है भोलेनाथ का श्रृंगार, सब कुछ क्या हुआ। तो अब भोलेनाथ के लिए भोग लगाएंगे। तो पहले जब मैं 16 सोमवार का व्रत की हूँ, तो 16 सोमवार में यानी 16 दिन 250 ग्राम के 3 भाग किए हैं, लेकिन आज 250 ग्राम में ही 3 भाग करेंगे। तो अब चलिए चढ़ाते हैं। और प्लेट भी रहता है हम लोग के इधर, लेकिन हम लोग के इधर यही भोलेनाथ हो या कोई भी भगवान जी को भोग इसी पे लगता है, इसीलिए इसी पे लगा रही हूँ। तो यहाँ पे 250 ग्राम के अनुसार से ले ली हूँ, और यहाँ पे 3 भाग में डिवाइड कर दूँगी। और इसमें जो मैं पहले भी बताई हूँ आप सभी को, जो यानी कि गुड़ घी जो भी होगा वो मैं मिला दूँगी। तो ये चूर्ण यानी कि इसको महान भोग बोलते हैं हम लोग कि इधर कोई भी स्पेशल चीज़ होता है घर में तो इसको चढ़ाया जाता है महान भोग के तौर पे। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट में मैं चीनी दे रही हूँ, उसके बाद गुड़ दूँगी, उसके बाद घी दूँगी, और सब कुछ को मिला करके भोग तैयार कर लूँगी। और कहीं पे आप सभी को मेरी पूजा में गलती दिखे तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। ऐसे तो हम पूजा करते रहते हैं और भोलेनाथ से भी क्षमा मांग लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया है, अब चढ़ा दी है। और बीच में मैं थोड़ा सा गाय का दूध भी दी हूँ, और केला भी अपने अनुसार से ही देती हूँ। 2-2 केला मैं 3 भाग पे चढ़ाती हूँ। चढ़ाने के लिए बहुत चढ़ा सकते हैं, लेकिन यही चूर्ण हमें खा करके रहना होता है 16 सोमवार में। तो ज़्यादा हो जाता है तो खा भी नहीं पाते हैं, तो उसको मिट्टी के अंदर दबाना रहता है। तो बर्बाद करने से अच्छा है जितना हम यानी कि भोग को खा पाते हैं उतना ही चढ़ाते हैं। तो इसीलिए आज तो 250 ग्राम में ही 3 भाग हुआ है। तो यहाँ पे अब केला चढ़ा देंगे, उसके बाद हम पूजा की शुरुआत करेंगे। तो अब हम दीप को, ये 5 दीप जो रखा हुआ है इसको जला लेंगे। पहले तो पूजा की शुरुआत में ही हम उसको जला लिए थे। और वो दीप जो होता है साक्षी होता है, अग्निदेव को साक्षी मान करके हम लोग पूजा करते हैं कि गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। तो अग्निदेव आप साक्षी हैं, अगर गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं तो वो तो आपके सामने ही हो रहा है। तो इसी वजह से पहले वो दीप प्रज्वलित हो जाता है। उसके बाद ये 5 दीप का दान हम किए हैं। तो जब हम यहाँ पे पूजा कर रहे थे तो लाइट भी चली गई थी, इसी वजह से वीडियो थोड़ा सा डाउन लग रहा है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। और मेरा पूजा करने का तरीका और मेरे भोलेनाथ आज कैसे लग रहे हैं वो भी कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो अब हो गया है मेरा लगभग सब कुछ तैयारी क्या हुआ, और लास्ट दिन था तो थोड़ा सा टाइम लगा। तो अब भोलेनाथ को दीप दिखा देते हैं, और इसके बाद हम पूजा करेंगे। पूजा करने में अब हमें कथा पढ़ना है, कथा की किताब आती है तो वही कथा पढ़ेंगे, उसके बाद आरती करेंगे और मेरा पूजा खत्म हो जाएगा। और इस उद्यापन में 16 बच्चे को, लड़का हो या लड़की हो,
तो ये 3 भाग जो प्रसाद चढ़ाए हुए हैं, तो इसमें से एक हम खाएंगे, एक गौ माता को खिलाएंगे और एक हम क्या करेंगे सभी बच्चों को देंगे। तो यहाँ पे आज लास्ट दिन है, तो कोई सा फल ले लेंगे और जो भी मनोकामना बोले हैं या जो कुछ भी बोलना है भोलेनाथ से, तो वो बोल करके ये फल को चढ़ा देंगे। तो यहीं पे हम जो सीज़न है, तो ये फल मिल गया हमें, आम है, तो इसी पे मनोकामना बोल करके भोलेनाथ के आगे रख दिए हैं। और अब चलिए हम पूजा की शुरुआत करते हैं। तो ये देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं भोलेनाथ। और ये वही छोटी का काम है, मेरी आंटी की बेटी है, वो पूजा करने में हो या हम लोग जो भी करते हैं सब कुछ में साथ देती है हरदम। तो हम पूजा कर रहे थे और वो इधर शूट कर रही थी। तो हम जब भी पूजा करने बैठते हैं तो कोई मुझे रोकते नहीं है, हम पूजा करते रहते हैं और कोई भी हमें कुछ बोलते नहीं है। तो और पूजा करते टाइम किसी को कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं कथा भी पढ़ रही हूँ। तो कथा हो गया है, अब हम करेंगे आरती। सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयेन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती हो गई है, अब हम यहाँ पे भोलेनाथ को भी आरती दे देंगे। उसके बाद हम खुद आरती लेंगे और भोग का विसर्जन कर देंगे और सभी बच्चे को दक्षिणा देंगे और यही प्रसाद देंगे। तो यहाँ पे 16 बच्चे हैं, यानी कि अभी आ ही रहे हैं, यहाँ पे 4 देख रहे हो, लेकिन सभी की खुशी तो देखो कितने खुश हैं सभी बच्चे। संतोषी माता वाला ब्लॉग पे तो आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया था, वो प्यार मुझे मिला नहीं, तो वो मेरी गलती है। यानी कि व्यूज़ आकर के भी नहीं मिला, व्यूज़ सभी डाउन हो गए। तो कोई दिक्कत नहीं, बस हम कभी हार नहीं मानेंगे, ऐसे ही करते जाएंगे। ये येलो कलर वाले बच्चे को देखो कितने खुश हैं। और ये मेरे गांव के नहीं है, मेरे मामा के लड़के हैं और ये बहुत ही हंसते हैं और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे लगभग हम 16 बच्चे को कंप्लीट कर लिए थे और 2 बच्चे का हम क्लिप नहीं ले पाए थे, वो बहुत छोटे थे, सिर्फ उसको थोड़ा सा मुंह में दे दिए थे ताकि वो, यानी अभी दूध ही पीते हैं। तो फिर भी हमें 16 बच्चे पुराने थे, इसी वजह से मैं उसको भी दी थी। और यहाँ पे दक्षिणा लेकर के सभी बच्चे बहुत ही खुश हो रहे थे और मैं जब प्रणाम कर रही थी और भी ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो ये ब्लॉग छोटा सा मेरा प्यारा सा कैसा लगा आप सभी कमेंट में ज़रूर से बताइएगा।